अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कवर करेंगे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 81/16। सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था हमारे पास 81/16 और उसकी एक्सपोनेंट थी हमारे पास -3/4। यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास जो एक्सपोनेंट है वो माइनस में है। एक्सपोनेंट को प्लस में करने के लिए हम 16 को ऊपर ले जाएंगे और 81 को डिवाइड में। इनके हम जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू नहीं चेंज कर लेंगे, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में ले जाएंगे। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा 16/81। एक्सपोनेंट में है हमारे पास -3/4। -3/4 से यहाँ क्या हो गया +3/4। अगर हम 16 की फैक्टराइजेशन करें तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। सेम इसी तरह अगर हम यहाँ पे 81 की फैक्टराइजेशन करें तो 3 2 जा 6, 2 कैरी तो यहाँ पे 21 बन गया, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 टाइम 3। तो यहाँ पे जब हमने फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास क्या था, 16 जो है वो 2 के टेबल में आ रहा है और 2 यहाँ पे हमारे पास 4 टाइम है, और 81 भी हमारे पास 3 के टेबल में आ रहा है, 3 हमारे पास 4 टाइम है, और हमारे पास एक्सपोनेंट में है 3/4। यहाँ पे जो 3/4 है वो 2 की पावर 4 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और डिवाइड में जो 3/4 है इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो नेक्स्ट हम जो बाय पावर है उसे मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है 3/4 और डिवाइड में जो 3 की पावर 4 है उससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है 3/4। यहाँ पे ये 4 4 से कैंसिल, 4 4 से कैंसिल, तो हमारे पास 2 की पावर आई 3 और 3 की पावर भी हमारे पास है 3। 2 की पावर का 3 का मतलब है कि हमारे पास जो 2 है वो 3 टाइम है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, अगर हम 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। सेम इसी तरह 3 की पावर 3 का मतलब है हमारे पास 3 जो है वो 3 टाइम है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 8/27। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 3/4 और एक्सपोनेंट में है -2 डिवाइड 4/9, एक्सपोनेंट में है 3 मल्टीप्लाई 16/27। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो एक्सपोनेंट है वो माइनस में है, तो हम वैल्यू अंदर चेंज कर देंगे तो 4/3, और हमारे पास जो बाई एक्सपोनेंट था वो -2 से +2 हो जाएगा, डिवाइड 4/9, पावर हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई 16/27। यहाँ पे अगर हम देखें तो 4/3 ऐसे ही, एक्सपोनेंट में हमारे पास 2 है। अगर हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो हमारे पास नोमिनेटर में जो वैल्यू है वो जो डिनोमिनेटर में वैल्यू वो नोमिनेटर में, जो नोमिनेटर में वैल्यू वो डिनोमिनेटर में। डिवाइड का साइन जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू ये भी चेंज हो जाएंगी। तो 9 ऊपर आ जाएगा और 4 हमारे पास डिवाइड में आ जाएगा, और इसकी पावर हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई 16/27। यहाँ पर अगर हम 4 की फैक्टराइजेशन करें तो हमें पता है कि 4 हमारे पास क्या आता है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो 4 की फैक्टराइजेशन क्या है, 2 की पावर 2 डिवाइड में पास 3 है, पावर है 2 मल्टीप्लाई 9 की फैक्टराइजेशन क्या होती है, 3 3 जा 9, तो 3 की पावर 2, और 4 की फैक्टराइजेशन क्या होती है हमारे पास 2 की पावर 2। हमारे पास पावर में क्या है 3 मल्टीप्लाई 16 की अगर फैक्टराइजेशन करें तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। सेम इसी तरह अगर 27 की फैक्टराइजेशन करें 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, देन 3 1 जा 3। अगर हमने 16 की फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास आया 2 की पावर 4, और जब 27 की फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास आया 3 की पावर 3। नेक्स्ट हमारे पास अब जो हमारे पास ये बाय पावर है ये अंदर हमारे पास क्या हो रही है मल्टीप्लाई, यानी जो 2 की पावर 2 है ये इस 2 के साथ क्या हो रही है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 2 की पावर क्या आ जाएगी 4, और यहाँ पे जो 3 है इसके साथ भी जो बाय पावर है वो मल्टीप्लाई हो रही है, तो 3 की पावर क्या आ जाएगी 2। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 जो है वो बाय 3 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर भी बाय वाले 3, यानी कि पावर में जो 3 है उससे मल्टीप्लाई हो रही है, तो 2 की पावर भी क्या आ जाएगी 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, 3 की पावर 3। यहाँ पे एक ला जो है वो समझना ज़रूरी है, एक्सपोनेंशियल ला, कि जब हमारे पास जो है वो बेस सेम होती है, जब हमारे पास बेस सेम होगी, फॉर एग्जांपल हमारे पास बेस है a,
तो यहाँ पे एक की पावर है 2, एक की पावर है 1, जब बेस सेम होगी तो उनकी जो पावर है वो आपस में क्या हो जाती है, प्लस, यानी कि यहाँ पे जो पावर आ जाएगी वो आ जाएगी 3। सेम इसी तरह अगर जो बेस है वो डिवाइड में अगर वो सेम है तो उनकी जो पावर है वो क्या हो जाती है, माइनस। जैसा कि यहाँ पे अगर हम आंसर करें तो हमारे पास ए की पावर क्या आ जाएगी, 1। यानी मल्टीप्लाई में हमारे पास जो पावर है वो प्लस होती है और डिवाइड में हमारे पास माइनस होती हैं। किस केस में, कि जब हमारे पास जो बेस है वो सेम हो। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो बेस है वो 2 की पावर 4 है, यहाँ पे भी बेस जो है वो 2 ही है, तो इसकी ये जो पावर है ये इसके साथ क्या हो जाएगी, प्लस। 4 + 4 अगर डिवाइड में देखें तो बेस 2 ही है, तो इसकी जो पावर 6 है वो ऊपर क्या हो जाएगी, माइनस। मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 डिवाइड में देखें तो बेस 3 है, तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस। यहाँ पे 3 की पावर 2 है, बेस 3 ही है, तो 2 इधर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे 2, 4 + 4 8, 8 - 6 मल्टीप्लाई 6 में से अगर 3 माइनस करें तो 6 में से अगर 3 माइनस करें तो 3 - 2। नेक्स्ट है 8, 2 की पावर 8 में से -6 करें तो 2 मल्टीप्लाई 3 में से 2 माइनस करें तो 1। 2 की पावर 2 का मतलब है कि 2 हमारे पास कितने को मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 दफ़ा, तो 2 2 ज़ा 4। मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 का मतलब है 3 1 ज़ा 3, तो 4 3 ज़ा हमारे पास जो आंसर आया वो है 12। नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है वो है 0.027 और हमारे पास जो पावर है वो है -1/3। तो यहाँ पे हम 0 की जगह जो है पॉइंट को ख़त्म करने के लिए पॉइंट की जगह 1 लगाएंगे और नेक्स्ट हमारे पास जितने डिजिट होंगे उनकी जगह क्या लगा देंगे, 0। यहाँ पे हमारे पास क्या है, -1/3। तो पावर जो है वो माइनस में से प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, जो वैल्यू है ब्रैकेट के अंदर इन्हें चेंज कर देंगे। 1000 जो है वो ऊपर चला जाएगा और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 27। अब पावर जो है वो -1/3 से +1/3 आ गई। अगर 1000 की फैक्टराइजेशन करें तो 10 1 ज़ा 10, हमारे पास जो 2 0 हैं वो नीचे आ गए। 10 10 टाइम 100 और देन 10 1 टाइम 10। सेम इसी तरह अगर 27 की फैक्टराइजेशन करें, 27 की फैक्टराइजेशन करते हैं तो 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अगर हमने 1000 की फैक्टराइजेशन की तो 10 हमारे पास कितनी दफ़ा आया, 3 टाइम, और 27 की फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास आया 3 टाइम। पावर में था हमारे पास 1/3। अब जो पावर में 1/3 है वो यहाँ पे इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इस वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट क्या करेंगे कि हमारे पास जो 10 की पावर 3 है वो मल्टीप्लाई हो रही है बाय एक्सपोनेंट 1/3 से, और जो 3 की पावर 3 है वो भी मल्टीप्लाई हो रही है बाय एक्सपोनेंट 1/3 से। ये 3 से कैंसिल, 3 से कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है वो है 10/3। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास है x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई z की पावर 35 और डिवाइड में जो है वो हमारे पास है y की पावर 14 और z की पावर है 7। यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट में है 7। अगर हम यहाँ पे अंडर रूट लेते हैं तो हमें पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2। अब यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट की बाय 7 है, तो इसका मतलब है यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1/7। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है अंडर रूट की वो क्या है, 1/7। जो 1/7 है वो यहाँ अंदर वाली ब्रैकेट की वाली सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। x की पावर 14 मल्टीप्लाई होगी यहाँ जो बाय पावर है 1/7 से, मल्टीप्लाई y की पावर 21 भी मल्टीप्लाई होगी 1/7 से, मल्टीप्लाई 7 की पावर 35 भी मल्टीप्लाई होगी 1/7 से, और जो वैल्यू हमारे पास डिवाइड में है y की पावर 14 वो भी मल्टीप्लाई हो रही है 1/7 से, और मल्टीप्लाई z की पावर जो 7 है वो भी मल्टीप्लाई हो रही है 1/7 से। नेक्स्ट अगर हम इन्हें कैंसिल करें तो हमारे पास क्या है कि 7 1 टाइम 7, 7 2 टाइम 14, 7 1 टाइम 7, 7 3 टाइम 21, 7 1 टाइम 7, 7 5 टाइम 35। ये 7 7 से कैंसिल, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। हमारे पास अब वैल्यू कैंसिल हो गई हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, x की पावर 2 मल्टीप्लाई y की पावर 3 मल्टीप्लाई z की पावर जो है वो हमारे पास है 5, और डिवाइड में हमारे पास है y की पावर 2 मल्टीप्लाई z की पावर 1।
नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो है वो x की पावर 2, x हमारे पास सिर्फ एक है तो x की पावर 2 ही लिख लेंगे, मल्टीप्लाई y की पावर 3। अगर डिवाइड में देखें तो हमारे पास जो है वो बेस y है, तो इसकी जो पावर है, अगर डिवाइड में हमारे पास जो बेस है वो सेम होती है तो उनकी जो पावर है वो माइनस हो जाती है। सेम इसी तरह यहाँ पे भी बेस y है, बेस जो है वो y है, तो इनकी जो पावर है वो क्या हो जाएंगी, माइनस, मल्टीप्लाई z 5, और डिवाइड में हमारे पास z है तो हमारे इसकी जो पावर है वो हमारे पास इधर क्या हो जाएगी, माइनस। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, x की पावर 2 मल्टीप्लाई y में से अगर की पावर 3 में से 2 माइनस करें तो y की पावर 1 यानी y मल्टीप्लाई z, 5 में से अगर माइनस करें तो हमारे पास आता है z की पावर 4, यानी कि हमारे पास जो आंसर आया वो है x की पावर 2 y और z की पावर 4। ये हमारे पास क्या आया है, आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो है 5 मल्टीप्लाई 25, और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो 5 है और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 25। अगर हम 25 की फैक्टराइजेशन करें तो 25 की अगर फैक्टराइजेशन करें तो 5 से 25 यानी कि 5 की पावर क्या आएगी हमारे पास 2, और बाय हम ब्रैकेट के बाहर है n+1 माइनस, यहाँ पे भी अगर 25 की फैक्टराइजेशन करें तो आता है 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई हमारे पास है 5 की पावर 2n, डिवाइड में हमारे पास जो है वो है 5 और यहाँ पे है 5 2n+3 माइनस 25 की अगर फैक्टराइजेशन करें तो आता है 5 की पावर 2 और ब्रैकेट के बाहर n+1। अगर नेक्स्ट हम देखें तो हमारे पास जो है 5 मल्टीप्लाई, ये जो 2 है ये बाय वाली वैल्यू से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 2n+2 माइनस 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या है 5 की पावर 2n, डिवाइड में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो बेस है वो दोनों 5 बेस हैं तो इनकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 2n+3 और इस 5 की जो पावर है वो क्या हो जाएगी +1 माइनस 5, यहाँ पे जो हमारे पास 2 है वो बाय वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2n+2। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि 5 2n+2 माइनस, यहाँ पे अगर देखें तो बेस जो है वो हमारे पास 5 सेम है तो इनकी जो पावर है वो क्या हो जाएंगी प्लस, तो क्या आएगा 2n+2 और डिवाइड में हमारे पास है 5 2n, यहाँ पे 3+1+4 माइनस 5 2n+2। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे 5 2n+2 और 5 2n+2 यहाँ पे सेम वैल्यू तो हम कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास जो है वो कॉमन क्या आएगा 5 2n+2, ये हमारे पास क्या आ गया कॉमन। यहाँ पे जो है ऊपर वाली वैल्यू में 5 2n+2 5 2n+2 ये हम क्या ले लेंगे कॉमन। नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पे हमारे पास ये 5 2n+2 कॉमन आ गया तो पीछे हमारे पास बचा 5 माइनस 5 2n+2 कॉमन आ गया तो यहाँ पे रह गया 1। डिवाइड में अगर हम देखें तो यहाँ पे भी कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ डिवाइड में है 5 2n+2 और यहाँ पे है 2n+4, यानी हम 5 2n+2 को कॉमन ले सकते हैं। किस तरह, अगर हम इस जो पावर इसे स्प्लिट करें तो अगर हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं इस पावर को 5 2n+2 और मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, क्योंकि अगर हम इसे दोबारा हल करेंगे तो हमारे पास जो बेस है वो सेम है तो 5 2n, तो ये पावर जब फिर से प्लस हो जाएगी तो +4, यानी कि हम इस पावर को इस तरह भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो है जब हम इस तरह लिखेंगे तो हमारे पास कॉमन में क्या आ जाएगा 5 2n+2, यानी कि हम इधर 5 2n+2 कॉमन ले लेंगे। तो जब यहाँ से 5 2n+2 कॉमन निकल गया तो हमारे पास पीछे रह गया 5 की पावर 2 माइनस 5 2n+2 कॉमन चला गया, पीछे रह गया हमारे पास 1। यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट देखें तो हमारे पास जो है वो 5 2n+2 5 2n+2 से कैंसिल। नेक्स्ट अगर 5 में से जो है वो -1 करें तो हमारे पास जो है 5 में से -1 करें तो 4, यहाँ पे 5 की पावर 2 है यानी कि 5 मल्टीप्लाई 5 तो 5 5 25 25 -1 4 और 25 में से -1 करें तो हमारे पास आता है 24। अगर देखें 4 के टेबल में तो 4 1 4 4 6 24, तो आंसर जो हमारे पास आता है वो आता है 1/6 जो है ये हमारे पास क्या है आंसर।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है। हमारे पास यहाँ पे 16 है, 20 है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं इनकी क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन। तो अगर हम जो है वो 16 की फैक्टराइजेशन करें तो 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। इनके हमारे अगर 16 की फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास आता है 2 की पावर 4, ब्रैकेट के बाहर x प्लस 1, प्लस अगर 20 की फैक्टराइजेशन करें तो 20 की अगर फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, और अगर नेक्स्ट अंदर जो हमारे पास ब्रैकेट के बाद 4 है, अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन करें तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, यानी 2 की पावर 2 और 2x। अब नेक्स्ट अगर देखें तो ये है 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई अगर 8 की फैक्टराइजेशन करें तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। हमारे पास क्या आता है 2 की पावर 3, और हमारे पास यहाँ पे क्या है x प्लस 2। नेक्स्ट अगर हम देखें तो 2 की पावर जो 4 है ये बार वाले से क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 4x प्लस 4 1 टाइम 4 प्लस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है 5, और यहाँ पे जो 2 है ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 2 टाइम 4, तो 4x। डिवाइड में हमारे पास क्या है 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी जो 2 की पावर 3 है यहाँ इसके साथ क्या हो रही है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आएगा 2 की पावर 3x प्लस 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6। नेक्स्ट अगर हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 4x प्लस 4 प्लस यहाँ पे देखें तो बेस हमारे पास क्या है 2, जब बेस सेम हो तो हमारे पास जो उनकी पावर है वो प्लस हो जाती है। यहाँ पे देखें तो ये जो बेस है वो 2 है, यानी बेस हमारे पास सेम है, तो यहाँ जिसकी जो पावर है प्लस हो जाएंगी। तो क्या आएगा 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई 5, और डिवाइड में है हमारे पास यहाँ पे देखें तो बेस जो है वो हमारे पास सेम है, तो इनकी पावर भी क्या हो जाएंगी प्लस x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6। अगर हम नेक्स्ट देखें तो हमारे पास जो है यहाँ पे भी जो पावर हैं वो सेम आ रही हैं, यानी कि हमारे पास जो 2 2 है वो हमारे पास जो पावर है वो सेम है। तो यहाँ पे क्या होगा प्लस हो जाएंगी 2 4x प्लस 4, यानी कि जो बेस है ये सेम है, इनकी पावर जो है वो प्लस हो जाएंगी प्लस 4x प्लस 2। सॉरी हम जो है वो इस स्टेप में 4x प्लस 4 को यहाँ पे 4x प्लस 2 इस लिहाज से जो है वो ब्रेक करेंगे। तो हमारे पास जो है वो नेक्स्ट क्या आएगा, यहाँ पे अगर हम इसे ब्रेक करते हैं तो हमारे पास 4x प्लस 4 को जब हमने ब्रेक किया तो नेक्स्ट अगर हम देखें हमारे पास जो था वो था 2 की पावर 4x प्लस 4। जब हम इसे ब्रेक करेंगे तो हमारे पास आएगा 2, यानी हम इस लिहाज से ब्रेक करेंगे तो हमारे पास आएगा 4x प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 की पावर 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई है 5। नेक्स्ट अगर हम डिवाइड में देखें तो हमारे पास जो है वो x जो है वो x वाली वैल्यू के साथ, और जो दूसरी है हमारे पास यानी वेरिएबल के साथ प्लस माइनस होते हैं, और जो x वाली वैल्यू है x वाली वैल्यू के साथ। यहाँ पे 3x है और यहाँ पे हमारे पास क्या है x, यानी कि जो वेरिएबल हैं वो वेरिएबल के साथ प्लस माइनस होते हैं, जो कांस्टेंट हैं वो कांस्टेंट के साथ होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे x है और ये यहाँ पे 3x है, तो इधर क्या आएगा 2 की पावर 4x, और 6 में से अगर हम 3 माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा प्लस 3। नेक्स्ट अगर हम कॉमन ले लें, नेक्स्ट हमने अगर इसकी पावर को ब्रेक किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 4x प्लस 2, और यहाँ पे हम जो है वो 2 की ये जो 2 है वो नेक्स्ट एक 2 को नई पावर दे देंगे प्लस 2 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई 5, और डिवाइड में हमारे पास क्या है 4x, डिवाइड में जो था वो हमारे पास था 4x। नेक्स्ट जो है हम जो डिवाइड में वैल्यू है 4x प्लस 3, इसे भी इस लिहाज से ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा 2 4x प्लस 2, और नेक्स्ट हम जो है वो 2 की पावर 1 कर लेंगे, यानी हमारे पास बेस सेम है। अगर हम दोबारा हल करें तो हमारे पास 4x प्लस 3 दोबारा से आ जाएगा, तो हम इन्हें ब्रेक करके 4x प्लस 3 को 4x प्लस 2 और दोबारा से एक 2 को 1 पावर दे देंगे,
अगर हम नेक्स्ट इनमें देखें तो इनमें से कॉमन निकल सकते हैं, जो क्या आएगा 2 4x प्लस 2। यहाँ पे ये हमारे पास कॉमन निकल गया, तो नेक्स्ट हमारे पास जो अंदर वैल्यू रही वो रही 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 4x प्लस 2 हमारे पास जो है वो बाई कॉमन निकल गया, तो हमारे पास रहा 5 डिवाइड में है 2 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1। यहाँ पे जो ये 2 4x प्लस 2 है, 2 4x प्लस 2 से कैंसिल हो गया। 2 की पावर 2 का यहाँ मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास होता है 4 मल्टीप्लाई 5 और डिवाइड में हमारे पास क्या है 2। अगर हम यहाँ पे देखें तो 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई 5 तो 5 4 ज़ा 20 और डिवाइड में हमारे पास क्या है 2। नेक्स्ट अगर हम देखें तो 2 के टेबल में, तो अगर हम नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास 2 4x प्लस 2 कॉमन आ गया, यहाँ पे 2 की पावर 2 और यहाँ पे हमारे पास क्या आया प्लस 5, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया प्लस 5। और जब हम 5 और 4 को जो है वो प्लस करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 5 को 4 से प्लस किया तो हमारे पास आया 9, तो 9/2 जो है वो हमारे पास क्या है इसका आंसर। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वहाँ पे है 64, उसकी पावर है -2/3 डिवाइड 9 उसकी पावर है -3/2। सबसे पहले हम क्या करेंगे फैक्टराइजेशन। अगर हम 64 की फैक्टराइजेशन करें तो 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 1 कैरी 2 6 ज़ा 12 2 8 ज़ा 16 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2। यानी कि अगर हम क्वेश्चन स्टार्ट करें तो हमारे पास था 64 -2/3 डिवाइड में था 9 -3/2। 64 की फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास आया 2 और 2 की पावर है 1 2 3 4 5 6। हमारे पास 2 की पावर क्या आई 6 -2/3 डिवाइड, अगर हम 9 की फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास आता है 3 की पावर 2 और हमारे पास पावर है बाई -3/2। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो वैल्यू है ये उसकी 2 की पावर 6 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है -2/3 डिवाइड, यहाँ पे भी जो 3 है वो इस -3/2 से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, यानी कि हमारे पास ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है -3/2 से। नेक्स्ट अगर देखें तो 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पे आया 2 की पावर 2 2 ज़ा 4 -4 और डिवाइड ये 2 2 से कैंसिल, तो 3 की पावर हमारे पास क्या आई -3। अगर हमारे पास जो है वो पावर माइनस में हो हम उसे प्लस में कन्वर्ट करने के लिए जो वैल्यू है उसे नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले जाते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे ले आते हैं। अब 2 जो है इसकी डिवाइड में कुछ नहीं है, इसकी डिवाइड में क्या है 1। नेक्स्ट हम जो है वो वैल्यू पावर माइनस में प्लस में करने के लिए जो वैल्यू है वो चेंज कर देंगे, यानी हमारे पास जो है वो ऊपर 1 आ जाएगा और डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा 2। और अब जो है वो 2 की पावर हमारे पास -4 की जगह क्या हो गया है +4 और डिवाइड सेम इसी तरह ही -3 है, 3 के नीचे भी डिवाइड में 1 है तो ये की भी क्या हो जाएगा 1/3 और 3 की पावर जो -3 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी +3 में। नेक्स्ट अगर हम देखें तो 2 की पावर हमारे पास 4 है, तो मतलब 2 को हमने 4 टाइम जो है वो मल्टीप्लाई करवाना है। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 डिवाइड, अगर 1 की पावर 3 देखें तो हमारे पास 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27। यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो है डिवाइड, यानी साइन जो है वो डिवाइड है 1/16। हम इसे कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो ऊपर चल जाती है, जो नोमिनेटर में वैल्यू है वो नीचे आ जाती है, तो हमारे पास इधर क्या आ जाएगा 27/1। नेक्स्ट अगर देखें तो अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो 27 ऊपर है, तो 27 1 टाइम 27 और 16 जो है वो 1 टाइम 16, यानी हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो आया है 27 को 1 से मल्टीप्लाई किया 27 1 टाइम 27 और 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया 16 1 टाइम 16, तो 27/16 हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 3 की पावर n है, 3 की पावर n है मल्टीप्लाई 9 की पावर n+1। अगर हम 9 को फैक्टराइज करते हैं हमारे पास आता है 3 3 ज़ा 9 3 1 ज़ा 3, यानी जब हमने 9 को फैक्टराइज किया तो हमारे पास आया 3 की पावर 2 और होल हमारे पास पावर गया है n+1 डिवाइड में हमारे पास 3 n-1। यहाँ पे भी अगर हम जो है वो 9
फैक्टराइज करवाएं तो यहाँ पे भी क्या आएगा 3 की पावर 2 और ऑन द होल हमारे पास क्या है n-1। नेक्स्ट अगर देखें तो 3 की पावर n मल्टीप्लाई जो पावर है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो 2 को n से मल्टीप्लाई किया 2n प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 डिवाइड में हमारे पास क्या है 3n-1 मल्टीप्लाई 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया 3 की पावर 2 को अगर n से मल्टीप्लाई किया 2n-2 1 टाइम 2। नेक्स्ट क्या है कि हमने एक लॉ पढ़ा था कि अगर हमारे पास बेस सेम हो और मल्टीप्लाई का साइन हो तो उनकी पावर आपस में क्या हो जाती है प्लस। यहाँ पे बेस सेम है, इनके बेस हमारे पास क्या है 3 तो इनकी जो पावर है आपस में आ जाएंगी प्लस। तो 2n प्लस 2 प्लस ये जो इसकी पावर n है वो भी क्या हो जाएगी यहाँ पे प्लस। यहाँ पे भी क्या है कि बेस जो है वो सेम है तो इनकी पावर प्लस हो जाएंगी 2n-2 और इसकी जो पावर है वो इधर क्या हो जाएगी हमारे पास प्लस n-1। यहाँ पे अगर देखें तो 2n प्लस n तो यहाँ पे क्या आएगा 3n प्लस 2 और डिवाइड में हमारे पास क्या है 2n प्लस n यानी कि 3 की पावर क्या आई 3n -2 एंड -2 -2 हमारे पास -2 हमारे पास क्या होता है -2 -1 हमारे पास तो माइनस माइनस प्लस यानी कि -3 तो यहाँ पे क्या आया -3। अगर हमने एक लॉ पढ़ा था कि अगर डिवाइड में हमारे पास जो है वो अगर हमारे पास डिवाइड में वैल्यू जो है बेस सेम है तो उनकी पावर आपस में क्या हो जाती है माइनस। तो यहाँ पे क्या आएगा 3 की पावर 3n प्लस 2 यहाँ पे जो पावर है वो माइनस हो जाएगी तो -3n -3। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये -3n प्लस 3n से कैंसिल तो हमारे पास नेक्स्ट जो है यहाँ पे हमारे पास जो है वो माइनस हो रहा है तो यहाँ पे 3 2 और यहाँ माइनस माइनस प्लस 3 तो 3 की पावर हमारे पास किधर आई 5। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ है कि 3n जो है वो -3n से कैंसिल हो गया प्लस 2 और ये माइनस माइनस प्लस 3 जो है हमारे पास 3 + 2 क्या आ गया है 5। यहाँ पे 3 5 का मतलब है कि हमने 3 को मल्टीप्लाई करवाना है 5 टाइम। अगर हम 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो है 3 को अगर हमने 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो 3 3 हमारे पास क्या आता है 9 और अगर हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो यहाँ पे क्या आता है 9 और इन दो 3 को मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या आता है यहाँ पे भी 9 × 3 9 को 9 से मल्टीप्लाई करवाएं यहाँ पे क्या है 81। अब 81 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 243। ये हमारे पास फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का 243। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है वो है 5 की पावर है n+3 -6 मल्टीप्लाई 5 की पावर n+1। यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे कि 5 की पावर जो n है n+3 है इसे क्या कर लेंगे सेपरेट कर लेंगे 5 की पावर n और 5 की पावर 3 यानी हमने जो है वो इन्हें क्या कर लिया है सेपरेट। अगर हम इन्हें दोबारा देखें तो सेम हमारे पास जो बेस है वो सेम है तो अगर बेस सेम हो तो हमारे पास पावर क्या हो जाती है प्लस यानी कि अगर हम इसे जो है वो सेपरेट करके लिखेंगे तो भी वही आंसर आ रहा है -6 मल्टीप्लाई यहाँ पे भी क्या करेंगे 5 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 इन्हें क्या करके लिख लेंगे सेपरेट और डिवाइड में जो है वो हमारे पास है 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n -4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो है वो 5 की पावर n दोनों तरफ है यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है तो 5 की पावर n हमारे पास क्या आ जाएगी कॉमन। यहाँ पे 5 की पावर n कॉमन आ गई तो हमारे पास 5 की पावर 3 रह गया माइनस यहाँ पे 5 की पावर n कॉमन आ गई तो हमारे पास क्या रह गया 6 और मल्टीप्लाई क्या रह गया 5। डिवाइड में अगर देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास 5 की पावर 1 है और इस तरफ भी 5 की पावर n है तो 5 की पावर n क्या आ गई कॉमन ब्रैकेट हमारे पास रह गया 9 और यहाँ पे क्या है कि 5 की पावर n कॉमन चलेगी तो माइनस हमारे पास इधर क्या रह गया 4। 5 की पावर n जो है वो 5 की पावर n से क्या होगी कैंसिल 5 की पावर 3 -5 6 30 9 में से अगर हम 4 माइनस करें तो हमारे पास आता है 5 की पावर अगर 3 देखें तो 5 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 5 5 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 125 -30 डिवाइडेड बाय 5। नेक्स्ट अगर 125 में से अगर हम 30 निकालें 5 में से 0 निकालें तो 5। नेक्स्ट अगर 12 में से 3 निकालें हमारे पास क्या आता है 9 तो हमारे पास आंसर क्या है 95 डिवाइड बाय 5। अगर 5 से डिवाइड करें 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5 4 कैरी गया 5 9 ज़ा 45 तो हमारे पास जो आंसर आया इस क्वेश्चन का वो है 19 जो है वो हमारे पास इस
क्वेश्चन का जो है वो आंसर है।